Hello, guys. Welcome to you all in this case law discussion. Let's get started. Overview of the case Salmon versus Salmon and Company 1897 ब्रिटिश कंपनी लॉ का वो मशहूर केस है जिसने यह तय किया कि कंपनी अपने मालिकों से बिल्कुल अलग एक स्वतंत्र कानूनी पहचान रखती है और मालिकों की जिम्मेदारी सिर्फ उनके निवेश तक ही सीमित होती है। फैक्ट्स ऑफ द केस बैकग्राउंड मिस्टर एरन सैलमन चमड़े के एक सफल व्यापारी थे। उन्होंने अपने इस व्यापार को एक लिमिटेड कंपनी से सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड के रूप में बदलने का फैसला किया। उन्होंने खुद इस कंपनी की शुरुआत की जिसमें वे खुद मेजॉरिटी शेयर होल्डर और डायरेक्टर बने और अपने परिवार के सदस्यों को मिनॉरिटी शेयर होल्डर के तौर पर शामिल किया। स्ट्रक्चर कंपनी के कुल 20,007 शेयरों में से 20,001 शेयर अकेले सैलमन के पास थे, जिससे वे इसके मुख्य मालिक बन गए। कंपनी ने उनका पुराना व्यापार यूरो 39,000 में खरीदा। इस भुगतान के लिए कंपनी ने उन्हें डिबेंचर्स दिए, जो कंपनी की संपत्ति पर सुरक्षित यानी सिक्योर्ड थे, और बाकी बची हुई रकम के बदले शेयर दिए। बिजनेस डिफिकल्टीज कंपनी बनने के कुछ समय बाद ही सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड को घाटा होने लगा और कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई। कंपनी पर बहुत सारा कर्ज था जिसमें खुद सैलमन का भी काफी पैसा बकाया था। की लीगल इश्यूज मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या सैलमन को कंपनी का मुख्य शेयर होल्डर और क्रेडिटर होने के नाते कंपनी के कर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि वह अकेला ही कंपनी को कंट्रोल करने वाला शेयर होल्डर था और असल में वही पूरा बिजनेस चला रहा था। जजमेंट हाई कोर्ट अदालत ने माना कि सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड के कर्जों के लिए जिम्मेदार थे। कोर्ट ने कंपनी की अलग कानूनी पहचान को नज़रअंदाज कर दिया और इसे सैलमन का ही विस्तार माना। कोर्ट ऑफ अपील हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया, लेकिन सैलमन की जिम्मेदारी किस तरह की होगी इस पर अलग अलग राय थी। कोर्ट ऑफ लॉर्ड्स आखिरी अपील हाउस ऑफ लॉर्ड में गई, जिसने कंपनी की अलग कानूनी पहचान यानी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी के नियम को फिर से दोहराया। उन्होंने सैलमन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इन बातों पर जोर दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी एक कंपनी की अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग एक कानूनी पहचान होती है। कंपनी का कर्ज उनका अपना होता है और शेयर होल्डर्स व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। लिमिटेड लायबिलिटी इस फैसले ने इस बात को पुख्ता किया कि लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित जिम्मेदारी कंपनी कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह शेयर होल्डर्स को उनके द्वारा निवेश किए गए पैसों तक ही फाइनेंशियल रिस्क को सीमित रखने की अनुमति देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस सैलमन वर्सेस सैलमन केस के फैसले ने कॉरपोरेट कानून में अलग कानूनी पहचान यानी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी की नींव रखी, जिससे ये बातें तय हुई कि कंपनियां कानूनी रूप से अपने मालिकों या शेयर होल्डर्स से बिल्कुल अलग होती हैं। शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही होती है जितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया है। अगर कंपनी घाटे में जाए तो उनकी निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। यह केस आज के आधुनिक कंपनी कानून का आधार माना जाता है और कंपनी के ढांचे या कानूनी जिम्मेदारी से जुड़ी चर्चाओं में इसका जिक्र हमेशा होता है। कंक्लूजन सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड कॉरपोरेट कानून का एक बुनियादी और बेहद महत्वपूर्ण केस बना हुआ है। यह केस इस बात पर जोर देता है कि कानून की नज़र में एक कंपनी और उसके शेयर होल्डर दो अलग अलग पहचान रखते हैं। आज भी कॉरपोरेट गवर्नेंस और लिमिटेड लायबिलिटी के सिद्धांतों को समझने के लिए अक्सर इस केस का उदाहरण दिया जाता है। People who patented being negative when you should